सबसे पहले बात करते हैं ओपीसी एनुअल फाइलिंग होता क्या है। दो फॉर्म्स आते हैं, एक होता है एमजीडी 7A और एक होता है एओसी 4। इसके अलावा और भी कई तरह के कंप्लाइंस है जो आपको डे टू डे वर्किंग में आएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे एनुअल फाइलिंग की। नमस्कार दोस्तों, मैं CS रंजीत गोला आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंपनी प्रोफेशनल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ओपीसी एनुअल फाइलिंग। चूंकि आज 19 सितंबर है और बहुत जल्द इसकी ड्यू डेट आने वाली है, तो इसके बारे में इसीलिए आज ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको बहुत जल्दी इसकी इन्फॉर्मेशन हो और आप अपनी कंपनी का काम जल्दी से जल्दी करवाएं। सबसे पहले बात करते हैं ओपीसी एनुअल फाइलिंग होता क्या है। दरअसल अगर हम प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनीज की बात करते हैं तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं जो उन्हें करने होते हैं टाइम टू टाइम, बट छोटी कंपनियां और ओपीसी कंपनीज को गवर्नमेंट ने कुछ सहूलियत दे रखी है तो उन्हें बहुत सारे कंप्लाइंसेस को टैकल नहीं करना होता। तो एनुअल फाइलिंग की अगर जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हमारे दिमाग में दो फॉर्म्स आते हैं, एक होता है एमजीडी 7A और एक होता है एओसी 4। आगे हम बात करेंगे कि एओसी 4 एमजीडी 7 क्या होता है और इनके ड्यू डेट्स क्या होते हैं फाइलिंग करने के। सबसे पहले हम बात करते हैं एओसी 4। एओसी 4 होता क्या है या फिर इसमें किस तरह की रिपोर्टिंग होती है। एओसी 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सालाना डॉक्यूमेंट होता है जो ओपीसी कंपनी को फाइल करना रहता है आरओसी के साथ में। इसके ये आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल जो डेटा होता है आपकी कंपनी का, जस्ट लाइक ऑडिट रिपोर्ट हो गई, जस्ट लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ों, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये सारी ही चीज़ों की रिपोर्टिंग जो होती है वो एओसी 4 के अंदर होती है। दूसरी बात आती है कि अब एओसी 4 की ड्यू डेट क्या रहती है, यानी कि ये कब फाइल करना रहता है। लॉ के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 180 डेज के अंदर अंदर आपको एओसी 4 फाइल करना होता है ओपीसी की कंपनी की केस में। और फाइनेंशियल क्लोज जैसे आप मानते हैं कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल क्लोज हो गया और उसके 180 डेज को अगर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ये डेट आती है 27 सितंबर। जी हाँ, 27 सितंबर। यहाँ कंफ्यूजन काफी जगह होता है कि लास्ट डेट तो 38 सितंबर है तो हम तब फाइल करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ओपीसी की केस में लास्ट डेट जो है वो है 27 सितंबर एओसी 4 फाइल करने का। तो आप प्लीज उसका ध्यान रखिएगा और अपनी फाइलिंग टाइम से करवाइएगा। एनुअल फाइलिंग का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है वो है एमजीडी 7A। ये बार बार एम्फेसाइज करके मैं एमजीडी 7A ये एक क्यों बोल रहा हूँ उसका भी रीजन है। एक्चुअली 5 मार्च 2021 को गवर्नमेंट ने कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडमेंट रूल्स पास किए और उसके द्वारा एमजीडी 7A को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उससे पहले इसका नाम था एमजीडी 7 जो सभी कंपनीज के लिए फाइल होता था। बट स्मॉल कंपनीज और ओपीसी कंपनीज को रिलैक्सेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए एक नया फॉर्म लागू किया जिसको एमजीडी 7A नाम दिया गया। एमजीडी 7A जो है वो एनुअल रिटर्न का फॉर्म होता है, यानी कि सालाना जो अपडेटेड क्या चेंजेस हुए डायरेक्टर्स में, क्या चेंजेस हुए और सब चीज़ों में, वो सारी चीज़ें फाइलिंग होती है एमजीडी 7A के अंदर। कि एमजीडी 7A का ड्यू डेट क्या है, यानी कि वो कब फाइल होता है। एमजीडी 7A को अगर हम एमजीडी 7A हेल्प डेस्क यानी कि एमसीए के हेल्प किट से अगर देखते हैं तो एमजीडी 7 जो फाइल होता है वो जनरली एजीएम होने के 60 डेज के अंदर अंदर फाइल होना होता है। वही ड्यू डेट एमजीडी 7A की भी दे रखी है, जिसको एजीएम होने के 60 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है। अब पॉइंट टू बी नोटेड वो ये है कि एजीएम करना ओपीसी कंपनी के अंदर एग्जेम्प्टेड है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। आप एजीएम करें ना करें दैट डजंट मैटर, क्योंकि एक ही मेंबर होता है तो वो क्या ही अपने लिए क्या कुछ करेगा, वो रीजन है कि होता है। तो इसलिए ओपीसी को एग्जाम किया गया है। वो अगर चाहे तो एजीएम करे, ना चाहे तो कोई ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि अगर हमारी एजीएम होती तो वो 30 सितंबर को ही होती, क्योंकि हमारे एजीएम के सारे रूल्स जो फॉलो करते हैं वो 38 सितंबर पे होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 30 सितंबर को हमारी एजीएम हुई, उसके 60 डेज अगर हम काउंट करते हैं तो वो बैठते हैं 28 नवंबर, यानी कि 28 नवंबर तक, यानी 28 नवंबर तक आपको आपका एमजीडी 7A फाइल करना है विदाउट एनी पेनल्टी। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि अगर हमारा एओसी 4 या फिर एमजीडी 7A फाइल होने में अगर लेट होता है तो क्या होगा। तो उस केस के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी जो है
वो 100 रुपये पर डे पर फॉर्म की लगेगी, और प्लस ये आपका डिफॉल्ट तो हो ही गया। तो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स के अकॉर्डिंग उसके प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, और डिफॉल्ट में जो भी कुछ आएगा वो आपको फेस करना पड़ेगा। क्या कोई और भी कंप्लाइंसेस हैं इसके एनुअल फाइलिंग के अलावा? तो देखिए, इवेंट बेस्ड काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस होते हैं जो समय समय पर होते हैं, होंगे भी। यानी कि अगर इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे जीएसटी के रिटर्न्स फाइल होते हैं, ईएसआई के अपने होते हैं, पीएफ के अपने हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के कंप्लाइंस है जो आपको डे टू डे वर्किंग में आएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे एनुअल फाइलिंग की, और एनुअल फाइलिंग के अंदर यही सब कुछ रहता है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर और हमारे मेल आईडी पे मेल कीजिए प्लीज। थैंक यू। क्या कोई और भी कंप्लाइंसेस हैं इसके एनुअल फाइलिंग के अलावा? तो देखिए, इवेंट बेस्ड काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस होते हैं जो समय समय पर होते हैं, होंगे भी। यानी कि अगर इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे जीएसटी के रिटर्न्स फाइल होते हैं, ईएसआई के अपने होते हैं, पीएफ के अपने हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के कंप्लाइंस है जो आपको डे टू डे वर्किंग में आएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे एनुअल फाइलिंग की, और एनुअल फाइलिंग के अंदर यही सब कुछ रहता है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर और हमारे मेल आईडी पे मेल कीजिए प्लीज। थैंक यू।